नमस्कार दोस्तों, मिश्रा जी की बुक से हम उसने कहा था कहानी पढ़ रहे हैं। सेकंड पहले पढ़ चुके हैं एक तो। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी लेखक हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रकाशन वर्ष अक्टूबर 1915 में सरस्वती मासिक पत्रिका में। नायक लहना सिंह एक सिख युवक है। नायिका सूबेदारनी लहना सिंह बचपन की प्रेमिका है। अन्य पात्र सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र वजीरा सिंह पलटन का विदूषक, नकली लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट साहब कहते हैं उसे, और साहब अमृतसर के बम्बू कोट वाली चौक का एक दुकानदार, परपेशी ग्राहक व अन्य सैनिक। संवाद योजना, अभिवेचना, पुराण एवं भावपूर्ण मूल संवेदना, त्याग और आत्मसर्ग की भावना के द्वारा प्रेम का पावन करते हुए आकर्षण रूप प्रस्तुत हुआ है। चित्रात्मक शैली है विशेष तथ्य है। गुलेरी जी ने 3 कहानियाँ लिखी हैं, सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा, उसने कहा था। ये अंतिम प्रौढ़ रचना है। नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानी बताया इसे, और इस कहानी में लहना सिंह के चरित्र की विशेषताएं मिलती हैं। वीरतापूर्ण प्रतिमूर्ति, निर्भय और साहसी और बुद्धिकौशल और भावुक व्यक्ति, आदर्श प्रेमी, वचन का पालन करता। और इस कहानी मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व भाग भूमिका है, मध्य भाग और अंतिम भाग। इस कहानी में प्रमुख शत्रुओं में अमृतसर, पंजाब, बम्बू कोट का चौक, फ्रांस की युद्ध भूमि को सम्मिलित किया गया है। इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। उसने कहा था कहानी रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा कहानी प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई? 1915 में सरस्वती पत्रिका में। उसने कहा था कहानी को हिंदी की पहली मौलिक कलापूर्ण कहानी किसने माना? राजेंद्र यादव ने। उसने कहा था कहानी को हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी माना है, नगेंद्र ने। और उसने कहा था कहानी में नायक कौन है? लहना सिंह। ऐसे बम्बू कोट वालों के बीच होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिलते हैं। अमृतसर के बम्बू कोट की स्थित एक दुकान पर लड़का और लड़की क्या लेने आए? लड़का मामा के केस धोने के लिए, लड़का तो दही लेने आता है और लड़की बढ़िया लेने आती है। ठीक, दोनों कहाँ गए थे? दोनों मामा अपने ननिहाल में गए हुए थे। लड़की कहाँ रहती थी? लड़की मगरी में रहती थी, वहाँ मामा का घर मगरी में था, और लड़का मांझी में रहता था। लड़की के मामा का नाम अत्तर सिंह की बैठक में था और लड़के के मामा घर गुरु बाजार में था। और लड़के व लड़की की उम्र, लड़का 12 वर्ष का था, लड़की 8 वर्ष की थी। लड़के ने लड़की से पूछा तेरी कुड़मई हो गई? कुड़मई का अर्थ होता है सगाई होना। लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली हाँ हो गई। कुड़मई होने की क्या पहचान लड़की ने बताई थी? रेशमी कड़ा हुआ सालू। लड़की की सगाई होने के बाद से घर जाते समय लड़के ने क्या किया? एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया और एक छाबड़ी वाले के दिन भर की कमाई खोई और एक कुत्ते पर पत्थर मारा। एक गोभी वाले के ठेले के दूध को उड़ेल दिया। सामने नहाकर आते हुए एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। इसमें लड़के की सगाई की बात सुनकर इसने ये काम किए। एक तो लड़के की मोरी से उसे ढकेल दिया और छाबड़े वाले के दिन की कमाई खराब कर दी और कुत्ते ऊपर पत्थर मारा। गोभी वाले का दूध उड़ेल दिया और सामने वैष्णवी ने इसे अंधे की उपाधि दी। राम राम, ये कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठी हुई अड्डियाँ अकड़ गई, वक्ता कौन है यहाँ? लहना सिंह कहता है राम राम, ये कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों के बीच में बैठी अकड़ गई, ये वक्ता लहना सिंह। 4 दिन एक पलक नहीं जेपी और बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये कथन लहना सिंह का। 4 दिन से लहना सिंह कहता है पलक नहीं जपी है और घोड़ा बिगड़ता नहीं है क्या, और बिना लड़े सिपाही भी।
नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? लैला सिंह से ऐसा किसने कहा? सूबेदार हजारा सिंह। बर्लिन पहुंच जाते ये किसने कहा? सूबेदार हजारा सिंह लैला सिंह को। लड़ाई के मामले जमादार या नायब के चलाए नहीं चलते और बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। मील का सामना रिक्तान की पूर्ति के लिए 300 मील के लड़ाई के मामले में जमादार और नायब के चलाए नहीं चलते और बड़े अफसर हैं दूर की सोचते हैं। कितने दूर की? 300। पर करे क्या? हड्डियाँ मैं तो जाड़ा से धस गया हूँ। सूर्य निकलना नहीं है। वक्ता कौन है? लैला सिंह। लैला सिंह जाड़े में इतना, ठंड में इतना कांप रहा है कि वो वहाँ सूर्य भी नहीं निकल रहा है। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह है। मैं पौधा बन गया। ये प्रश्न आया हुआ, मैं पौधा बन गया करो। जर्मनी के बादशाह का तर्पण वक्ता है वजीरा सिंह। अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसी खाद दो पंजाब भर भी नहीं मिलेगा। वक्ता कौन है? लैला सिंह। हाँ, देश क्या स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार को 10 गुना जीवन यहाँ मांग लूँगा। वजीरा सिंह किस देश के बारे में कह रहा है? फ्रांस के बारे में कह रहा है। अब बोधा सिंह कैसा है? किसने किससे पूछा? वजीरा सिंह ने लैला सिंह से पूछा। निमोनिया से मरने वाले और मुरब्बे नहीं मिला करते। किसने किससे कहा? वजीरा सिंह लैला सिंह से कहा। ये भी आया हुआ शायद। निमोनिया से मरने वाले मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह ने, जैसे मैं जानता ही न हूँ। रात भर तुम अपने कम्बल में उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सारे गुजारा करते हो और पहरे पर आप पहरा दे आते हो और अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़ जाते हो। वजीरा सिंह के इस कथन पर आप बताओ, उसे उसके प्रयोग किसके लिए कहा? आप लैला सिंह के लिए, उसे किस? बोधा के लिए, कि वो बोधा की बहुत केयर कर रहा है। उसके सूबेदारनी ने कहा कि तुम उसका ध्यान रखना, इसलिए। मेरा डर मत करो, मैं बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा और भाई कीर्त सिंह की गोदी में मेरा सिर होगा। मेरे हाथ में से लगा हुए आंगन में आम के पेड़ की छाया होगी। वक्ता कौन है? लैला सिंह। वो लैला सिंह। कीर्त सिंह कह रहा है, तब वो कहता है कि नहीं, मैं और क्या मरने मारने की बात लगी है। मरे जर्मनी और तुर्क। ये वक्ता कौन है? वजीरा कहता है। कंपकंपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। ऐसा किसने किससे कहा? बोधा सिंह ने लैला सिंह से कहा। कंपकंपी छूट रही है, रोम रोम में तार बज रहे हैं और दांत बज रहे हैं। यह किसने कहा? बोधा सिंह ने लैला सिंह से कहा। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। लेफ्टिनेंट साहब ने सूबेदार हजारा सिंह को कितने आदमी छोड़कर जाने के लिए कहा? 10 आदमी। लेफ्टिनेंट साहब ने सूबेदार हजारा सिंह को कितने आदमी छोड़ने के लिए बोला? 10। ठीक है। लेफ्टिनेंट साहब कितने वर्षों से लैला सिंह की रेजिमेंट में थे? लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से लैला सिंह की रेजिमेंट में। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? नकली लेफ्टिनेंट साहब को ऐसा किसने पूछा? लैला सिंह। लैला सिंह ने पूछा कि वो एक नकली लेफ्टिनेंट आ गया था, उसको पता लगाने के लिए लैला सिंह उससे सवाल जवाब कर रहा है। लेफ्टिनेंट साहब बनकर कौन आया था? जर्मन सैनिक आया था। आपने कहा था कि रेजिमेंट का मेंस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। क्या मेंस में लगाने की विलायत भेजने का वर्णन? नीलगाय का सिर। ये वो लेफ्टिनेंट साहब से प्रश्न पूछ रहे हैं उसके बारे में। आपने कहा था कि रेजिमेंट में मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत में भेज दिया।
और जुट्टा लेफ्टिनेंट बोल रहा है इसे। हाँ, लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे क्या नीलगाय के सिंह? और लेफ्टिनेंट साहब से पूछ रहे हैं लैना सिंह। हाँ लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे क्या थे नीलगाय के सिंह? होश में आओ, कयामत आ गई है, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आइए। ऐसा किसने कहा? लैना सिंह वजीरा सिंह को कहा। कयामत आ गई, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी में जर्मन सैनिक आना। 8 नहीं 10 लाख, एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ, ऐसा किसने कहा? लैना सिंह ने वजीरा सिंह से कहा कि 8 नहीं 10 लाख, एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ, ऐसा किसने कहा? लैना सिंह ने वजीरा सिंह से कहा। औरतों को बच्चे होने की ताबीज़ बांटता और बच्चों की दवाई देता कौन देता था? लैना सिंह के गांव का आया तुर्की मौलवी देता था। कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं और वेद पढ़कर उनमें विमान चलाने की विद्या भी जान गए हैं। ऐसा कौन कहता था? तुर्की मौलवी। कहता कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर उनमें विमान चलाने की विद्या जान गए। ऐसा कौन कहता? तुर्की मौलवी कहता। एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया लैना सिंह को। बोधा सिंह के प्रति कथन में हड़का हुआ कुत्ता कौन था? नकली लेफ्टिनेंट साहब, जर्मन के सैनिक। 63 जर्मन या तो खेत में रहे या करहा रहे हो। सिखों में कितनों के प्राण गए? 15 के गए। 63 जर्मन तो खेत रहे थे और करहा रहे थे। सिखों में कितने प्राण गए? सिखों के कितने? 15 सिखों के प्राण गए। किसी को खबर न हुई। लैना सिंह का दूसरा घाव भारी घाव था। लैना सिंह को दूसरा घाव कहाँ लगा था? पसली में गोली लगी थी, जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ 6 नाम सार्थक हुआ। और किसके लिए 6 नाम सार्थक बताया? चांद के लिए बताया। बाणभट्ट की भाषा दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती हवा। बाणभट्ट की भाषा दंत वीणोपदेशाचार्य कहा जाते हवा। तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध, जो इस गाड़ी से न चले जाओ। ऐसा किससे कहा? लैना सिंह ने सूबेदार हजारा सिंह से। बोधा सिंह किसका पुत्र था? सूबेदार हजारा सिंह सूबेदारनी होरा का था। बोधा सिंह किसका पुत्र था? सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी होरा का था। जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। लैना सिंह के इस कथन में उसने का प्रयोग हुआ है, सूबेदारनी होरा के लिए हुआ है। तेने मेरे लिए और बोधा के प्राण बचाए। लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे तो सूबेदारनी को तू ही कह देना। और उसने क्या कहा था? वक्ता श्रोता कौन है? वक्ता हजारा सिंह, श्रोता लैना सिंह। लैना सिंह स्वतंत्र राइफल में क्या था? जमादार था। बचपन में अमृतसर की बम्बू में कोर्ट में यहाँ लड़की से मिलने वाली घटना कितने वर्ष हो चुके थे? 25 वर्षों से। सूबेदारनी होरा कौन थी? सूबेदारनी होरा कौन थी? हजारा सिंह की पत्नी, बोधा सिंह की माँ, लैना सिंह के बचपन की मिली हुई लड़की। लैना सिंह 7 दिन की छुट्टी के लेकर घर क्यों गया था? जमीन के मुकदमे की पैरी के कारण। सूबेदारनी के अनुसार सरकार ने बहादुरी के खिताब के रूप में क्या दी? लाईपुर की जमीन दी। सूबेदारनी के अनुसार उसके बोधा सिंह के बाद कितनी संतान हुई थी? और जिनमें एक भी नहीं रह सकी, 4 संतान हुई। और उसने कहा था, और उसने कौन और क्या कहा था? उसने सूबेदारनी होरा है, और जिसने लैना सिंह से कहा था कि मेरे पति हजारा सिंह व पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करना। वजीरा ने कुछ समझाकर कहा। हाँ, वजीरा सिंह स्वयं को क्या समझकर है? हाँ, किर सिंह।
कवजीरा सिंह को लैला सिंह अपना भाई कीर्त सिंह समझ रहा है, इसलिए इसके बारे में बात हो रही है। उसने कहा था कहानी में लैला सिंह को युद्ध करते हुए दिखाया गया ब्रिटिश सरकार और फ्रांस की भूमि जर्मनी के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार की ओर से फ्रांस और जर्मनी के विरुद्ध। और उसने कहा कहानी में मुख्य कितने भागों में विभाजित है। उसने कहा वो 4 भागों में विभाजित है। ऐसे में इन दोनों को बचाना, सूबेदारनी के कथन दोनों का प्रयोग हुआ है हजारा सिंह और बोधा सिंह के लिए। उसने कहा कहानी में वर्णन किया निश्चल प्रेम, त्याग भावना और वचन पालन। आगे तीसरी कहानी पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।